वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्या ऑल इन वन स्टडी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या ऑल इन वन स्टडी में। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? हु स्टार्टेड सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रमोट स्पेशल एंड इमोशनल लर्निंग? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी त्रिपुरा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। सामाजिक और भावनात्मक क्या दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसे अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। अब इसे सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेड फर्स्ट समूह के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा क्या है। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया है। 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्य किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। दोस्तों भारत में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है मेरे साथियों? 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2000 से 2001 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं दोस्तों क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी शिक्षा प्रथम कब दोस्तों मनाई गई थी? 1968 में। दूसरी 1986 में। नई शिक्षा नीति दोस्तों 2022 में लागू की गई, 2020 में लागू की गई केंद्रीय रंगन समिति की सिफारिश पर। दोस्तों किसकी सिफारिश पर? 2020 में। दोस्तों 2022 में नई शिक्षा नीति कब? 2022 में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं प्रमुख योजनाएं के बारे में। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है? दोस्तों मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। हिम प्रहारी योजना कहाँ पे दोस्तों प्रारंभ हुई? उत्तराखंड में। स्माइल योजना का उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्यों में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? बागवानी बीमा योजना कहाँ की है दोस्तों? यहाँ हरियाणा की। लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? प्रश्न 2 क्या कह रहा है दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? ऑप्शन ए केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन बी मानवता के लिए योग, ऑप्शन सी वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन डी हमारे ग्रह में निवेश करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा जान लेते हैं इसके बारे में। वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। केंद्रीय विज्ञान क्या दोस्तों? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान। विषय का चयन वैश्विक संदर्भ में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। देश के भौतिक विज्ञान सर सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज की याद में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो लेकर चलते हैं आपको इसके अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों जान लेते हैं जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में। 4 जनवरी को दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया दोस्तों। इसके उपलक्ष्य में 27 प्रवासियों को दिया गया था, प्रदान किया गया था, राशि धनराशि प्रदान की गई थी। 27 जनवरी यानी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था अभी हाल ही में। 15 जनवरी यानी दोस्तों 15 जनवरी क्या मनाया गया था? भारतीय सेना दिवस। और 19 जनवरी को दोस्तों NDRF स्थापना दिवस मनाया गया जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिवस इसी होते हैं 24 जनवरी को। 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाएगा। तो लेकर चल दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO क्या है दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक इथोपिया के क्या दोस्तों, इथोपिया के डेंट्रोस एंडनाम घेब्रायसस हैं। सदस्य देश इसके कितने हैं दोस्तों WHO के 194 यानी 194। तो बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 3 क्या है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंदौर स्टेडियम इन छत्तीसगढ़ राजस्थान। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। क्या है केंद्रीय, क्या दोस्तों, जान लेते हैं दोस्तों। क्या है केंद्रीय, क्या है केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। सरकार खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत देश भर में 1000 केंद्र खोलने की योजना तैयार कर रही है। फिर क्या है, इनमें से 750 केंद्र खोले जा चुके हैं और शेष 250 केंद्र इस वर्ष अगस्त तक खुल जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियम क्या है दोस्तों। बेबोर्न स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों, ये भी मुंबई में। नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों, पुणे में। कहाँ पे है, पुणे में। कौन सा, नेहरू स्टेडियम पुणे में। इकाना स्टेडियम जो कि है दोस्तों आपका लखनऊ में। होलकर स्टेडियम ये कहाँ पे है दोस्तों, इंदौर में। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारत के प्रमुख स्टेडियम यानी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, हैदराबाद। मौलाना आजाद स्टेडियम क्रिकेट कहाँ पे दोस्तों, श्रीनगर। शेर ए कश्मीर स्टेडियम क्रिकेट कहाँ पे दोस्तों, श्रीनगर में। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत जापान क्या दोस्तों, भारत जापान बीच गार्जियन अभ्यास 12 से 26 जनवरी तक कहाँ होगा। वेयर विल द इंडिया जापान वीर क्या दोस्तों गार्डन एक्सरसाइज बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 12 से 26 जनवरी। भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी जापान। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। भारत क्या दोस्तों, भारत और जापान के बीच वायु क्या दोस्तों वायु रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जापान ने हायाकुमारी हवाई पट्टी पर संयुक्त वायु सेना अभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान भारतीय दल में 4 Su-30 MKI विमान 270 और IL-78 विमान शामिल होंगे। जान लेते हैं दोस्तों क्या है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ दोस्तों किसके किसके मध्य हुआ, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ किसके मध्य हुआ, भारत श्रीलंका के मध्य। शक्ति युद्धाभ्यास भारत फ्रांस के मध्य हुआ। क्या समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत इंडोनेशिया के मध्य हुआ। ब्रज युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत मंगोलिया के बीच संपन्न हुआ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। एकूवरेन युद्धाभ्यास भारत मालदीव के मध्य हुआ। सूर्यकिरण एक्सरसाइज भारत नेपाल के मध्य हुआ। मालाबार युद्धाभ्यास भारत जापान अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अजय वारियर भारत इंग्लैंड के मध्य हुआ दोस्तों। सनप्रीति दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ। खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य संपन्न हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को किस देश ने मंजूरी दे दी है। व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी जापान, सॉरी अमेरिका। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये टीका अमेरिकी
क्या दोस्तों, अमेरिकी वुल्फ फ्रूट रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह ऐसी बैक्टीरियल कंडीशन है जो मधुमक्खी के लार्वा पर हमला करके कॉलोनीज को कमजोर करके दोस्तों करने के लिए जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। क्या है दोस्तों, अमेरिकन फुल ब्रूड रोग क्या है दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकन यानी फुल ब्रूड यानी AFB एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है जो मधुमक्खियों के लार्वा को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होता है जो बीजाणु स्पोर्स पैदा करता है और पर्यावरण में कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। जब कोई लार्वा क्या दोस्तों AFB से संक्रमित हो जाता है तो वह खाना बंद कर देता है और मर जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक क्या दोस्तों स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया। हु हैज लॉन्च लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर इंडियन आर्मी। ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है, जान लेते हैं। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल SKO लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट क्या देखते हैं। सामान्य केरोसिन से काफ़ी धुआं निकलता है जो सेना के जवानों के लिए स्वास्थ्य के लिए यह हर लिहाज से नुकसानदेह है। सेना के जवान इसे अधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल करते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत पहले से ही काफ़ी कम होता है। इसलिए बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिक को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुएं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं दोस्तों। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में क्या है। BPCL यानी मुख्यालय दोस्तों इसका मुंबई में है। BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी। BPCL के CMD कौन है, जी किशन कुमार। BPCL और गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी भी बनी है। लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न नंबर 7 क्या है, जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है। भारतीय ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत देश को 500 बस की आपूर्ति की जाएगी। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन सी बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका। तो लेकर चलते हैं इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बांगले ने श्रीलंका के परिवहन मंत्री डॉक्टर बंदुला गुणवर्धना को 75 बसों का पहला बेड़ा सौंप दिया है। इन बसों का ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति के अनुरूप बनाया गया है। भारतीय ऋण क्या दोस्तों, जान लेते हैं। भारतीय ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीलंका को 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। 2024 में करेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, कौन करेगा दोस्तों, श्रीलंका करेगा। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणका तिलक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री टोही विमान भी सौंपा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा प्यार से बड़े श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या है, PM यहाँ के कौन है दोस्तों, दिनेश गुणवर्धन। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, रनिल विक्रमसिंघे। राजधानी क्या दोस्तों, कोलंबो। और दूसरी क्या है दोस्तों, श्री जयवर्धनापुरा। कोटे दोस्तों क्या है, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। श्रीलंका के प्रशासनिक राजधानी कौन तथा कोलंबो श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी है। दोस्तों यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, कौन कौन सी, प्रशासनिक और व्यापारिक। मुद्रा यहाँ की क्या है दोस्तों, श्रीलंकाई रुपया है। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO कौन बने हैं दोस्तों, हु हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBPL। ऑप्शन ए सुरेंद्र चावला, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी कल्याण चौबे, ऑप्शन डी मनोज सोनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए सुरेंद्र चावला। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL ने सुरेंद्र चावला को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने इस नियुक्ति को 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है।
पेटीएम, क्या दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी PPBL एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, नोएडा में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी भारत। लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। 14 वर्षीय अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को 3.1 से पराजित किया। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हर साल 4 जनवरी में ब्रिटेन में आयोजित होता है, हर साल जनवरी में दोस्तों आयोजित होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, स्क्वैश एक रैकेट खेल है जिसे 2 खिलाड़ियों या डबल के लिए 4 खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबर गेंद से 4 दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। स्क्वैश यानी IOC द्वारा मान्यता प्राप्त है इसे। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिएगा इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 भारत क्या दोस्तों सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दोस्तों जान लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित भी किया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, PBD यानी 2023 इसका मुख्य विषय क्या है दोस्तों, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों।